बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, अहमद फराज का एक शेर है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और इसी गजल में एक शेर है कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। अमेरिका की आखिरी शम्मे जो है उम्मीद की, जो पाकिस्तान से एक हल्की सी उन्हें थी आस के कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हम कर लेंगे। अमेरिका के जो पूरे का पूरे इंटरेस्ट है उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत नहीं तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ देगी। वो आखिरी शम्मे जब बुझ गई, और वो आखिरी शम्मे बुझाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि कल की एक तो मीटिंग, और उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का एक जुमला है जो उन्होंने मीडिया से बोला। इसके बाद अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके अंदर अमरीकी अफवाज के हवाले से सामने आ चुकी है। और ये अपडेट्स जो है मैं आपके सामने कुछ इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज रखूंगा। जनरल बाजवा के बयान के हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, वो किस तरह से शायद सुर्खियां लगा रहा है, और कल की कौमी सलामती की मीटिंग, उसमें जनरल बाजवा का खिताब और DGISI की पूरी कौमी क़यादत को ब्रीफिंग और क्वेश्चन आंसर सेशन और 8 घंटे का इजलास, जिसमें पहले अफगानिस्तान पे बात होनी थी, फिर कश्मीर पर बात होनी थी, फिर अंदरूनी चैलेंजेस पर बात होनी थी, लेकिन 8 घंटे तक सिर्फ अफगान इशू डिस्कस होता रहा। टाइम ही नहीं बचा पूरा कश्मीर और अंदरूनी चैलेंजेस के हवाले से, उस पर फिर सेशन होगा। लेकिन आप अंदाजा करें कि उसके बाद अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या कुछ किया है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने विद प्रूफ एंड विद एविडेंस रखूंगा, क्योंकि इस वक्त अफगान जंग के हवाले से, अफगानिस्तान के अंदर के हवाले से बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं। लोग अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो चीज मैं आपको बताऊं उसका सोर्स आपकी स्क्रीन पे चले, ताकि आपको पता हो कि जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमेशा से एक इशू रहा है, और वो इशू है पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पर ना होना। और अमेरिका इस एक फॉल्ट लाइन को, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो शायद बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस फॉल्ट लाइन को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है अमेरिका ने, कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर नहीं है, उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। तो इस चीज को इस्तेमाल करो। जहां मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका को ललकारती थी, अमेरिका को आंखें दिखाती थी, वहां पर जी सिविलियन हुकूमत के पास जाके वो अपने राजो न्याज की बातें करते थे, खुफिया चीजें रखी जाती थी। इस एतमाद के फुकदान की वजह से बेशतर चीजें हमारी ISI और हमारी मिलिट्री जो है वो तो बताती नहीं थी सिविलियन हुकूमत को, और वो सच्चे थे इस बारे में, वो बेचारे क्या करते, वो क्यों बताएं जी, ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सारी तनसीबात की डिटेल्स दे देते हैं, ये तो वो लोग ऐसे हमारे वजीर आजम रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर कहते हैं कि मुंबई हमले हमने करवाए। ऐसे लोगों को फिर कौमी राज जो है वो बताते हुए भी 1000 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि कौमी राज किसी वजीर आजम की अमानत नहीं है, वो कौम की अमानत है जिसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आपके इदारे बैठे हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप का जो दौर रहा है, आमरीयत का दौर रहा है, या फिर मार्शल लॉ का जो दौर रहा है, उसमें अमेरिका के लिए आसानी होती थी, क्योंकि उसे एक पार्टी के साथ डील करना पड़ता था। उसे सिंपली एक पार्टी होती थी, उसके साथ उसका मामला तय हो जाता था, तो मसला जो है वो उधर से क्लियर कर दिया जाता था। लेकिन सिविलियन दौर के अंदर यह प्रॉब्लम रही, और हमेशा से रिफ्ट डालने की कोशिश की गई, और ये जानबूझकर डलवाई जाती थी कि इसे एक्सप्लॉइट किया जा सके, ये आपस में लड़ते रहें और इनकी आपस की लड़ाई का फायदा अमेरिका या आलमी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उठा सके। इस मर्तबा ऐसा पूरा केस ही नहीं है। इस मर्तबा जितना एक पेज पर इस तरह की आपको हिस्ट्री के अंदर मिसाल नहीं मिलती, जितना वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं। और कल का पार्लियामेंट का इजलास आपके सामने, उसमें जिस तरह से बातें हुई, ये आपके सामने मैं 2-3 खबरें चलवाता हूं। ये देखें, आर्मी स्टैंड्स बाय गवर्नमेंट्स डिसीजन नॉट टू गिव बेसिस टू US फोर्सेस। फौज जो है वो इमरान खान के इस फैसले के पीछे खड़ी है कि अमेरिका को कोई मिलिट्री बेस अब नहीं दिया जाएगा। ये लाउड एंड क्लियर आखिरी जो शम्मे थी, जिस तरह शुरू मैंने शेर पढ़ा, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए
तो वो जो दिले खुश फहम को पाकिस्तान से कुछ उम्मीदें थी अमेरिका के, वो आखिरी शम्मे कल जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू के अंदर सहाफी के सवाल के ऊपर बुझा दी हैं। और इस सब के अंदर एक और खबर यह है, दिस टाइम यूएस विल नॉट बी प्रोवाइडेड बेसिस, जनरल बाजवा बैक्स गवर्नमेंट स्टांस। और साथ ही साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर देखें, पाकिस्तान इंटेलिजेंस चीफ गिव्स 8 आवर ब्रीफिंग ऑन अफगानिस्तान। पाकिस्तान के डीजीआईएसआई ने 8 घंटे की ब्रीफिंग दी। इस आर्टिकल के अंदर सारी बातें लिखी गई हैं कि फौज किस तरह से इनके पीछे खड़ी है, फौज किस तरह से इस मामले को लेकर चल रही है और यह बताया क्यों गया। देखें, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये जो भी डिसीजन है ये इन तीनों का ही था, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ से इस चीज को रीइटरेट करना लाउड एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज था अमेरिका को कि पाकिस्तान की फौज से ये उम्मीद ना रखना कि तुम फौज के पास आओगे, कहोगे मार्शल लॉ लगा दो, इमरान खान का तख्ता उलट दो, तुम्हें ले आते हैं, एड देंगे, अरबों डॉलर देंगे। क्योंकि नाज़रीन किराम अब रियलाइज हो चुका है कि वो अरबों डॉलर, अगर 20 अरब डॉलर हम ले रहे हैं तो 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। 70,000 जानों की हमने कुर्बानी दी है। इसमें अमेरिका बहादुर ने हमारे ऊपर आज तक कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। हमने अमेरिका की दोस्ती में, अमेरिका की जंग का हिस्सा बन के, वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन के हमने अपना नुकसान किया और अब ये चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। नाज़रीन किराम, अमेरिका को जो कल आखिरी उम्मीदें टूटी हैं, बगराम एयरबेस नाज़रीन किराम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है और यह वो बेस था जिसके अंदर अमेरिका मुकम्मल तौर पर अपने सारे ऑपरेशंस करता था, उसके सारे फजाई ऑपरेशंस, उसकी एयरफोर्स, उसकी मिलिट्री। यानी आप इसे कह लें कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर है, पिंडी के अंदर जीएचक्यू है जिसे आप हेडक्वार्टर कहते हैं, उसी तरह से अमेरिकी फोर्सेस का अगर अफगानिस्तान में कोई हेडक्वार्टर था, कोई सेंटर था जहां से उनका सब कुछ मैनेज होता था, तो वो बगराम एयरबेस था और यहीं से अमेरिका सब कुछ करता था। उसके हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर एक ऐसे वक्त में आ रही है नाज़रीन किराम जब जनरल फैज ये कह चुके हैं पार्लियामेंट की ब्रीफिंग के अंदर, और पाकिस्तान की आईएसआई के अंदाजों को तो कोई गलत नहीं कहता, ये सब मानते हैं और इसने सीआईए को भी हिलाया है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बात, और मैंने ये पहले भी बात की अपनी पिछली वीडियोस में, मैंने अंदरूनी कहानी पर 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने बात कही कि हम तो 10-10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, हम तो 15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। ये 8 घंटे का सेशन था। जो बातें पब्लिक की जा रही हैं वो पब्लिक वही की जा रही हैं जो हम करवाना चाहते हैं, जो हमारा स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान आलमी दुनिया को जो पैगाम पहुंचाना चाहता है वो हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो अभी नहीं की गई। उसी तरह का एक पैगाम था कि काबुल से, दारुल हुकूमत से अफगान तालिबान 1 घंटे के फासले की दूरी पर हैं। 1 घंटे का फासला है नाज़रीन किराम, और यह बड़ा क्लियर मैसेज था। और यह काबुल का मतलब यह नहीं कि वो कोई सफर कर रहे हैं। जनरल फैज ने कहा कि 1 घंटा लगेगा तालिबान को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर कब्जा करके अपनी हुकूमत क्लेम करने में। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। उसके बाद अमेरिकी फौज ने लगानी शुरू कर दी है दौड़ें। पहले उन्हें लग रहा था कि कुछ फौजी अभी इधर ही रखते हैं, पाकिस्तान देगा में अड्डे, हम अपने फौजी अफगानिस्तान से उठा के फौजी भेज देंगे हम पाकिस्तान की सरजमीन पर, उन्हें वापस अमेरिका भेजने की जरूरत ही नहीं है। यानी आधे अमेरिका चले जाएंगे, आधे जी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यह खबर चला रहा हूं, यह आप देख सकते हैं CNN की। All US forces have left Bagram Air Base as US withdrawal from Afghanistan nears completion. अमेरिका का इनखला जो है अफगानिस्तान से वो बिल्कुल कंप्लीशन के करीब है। सारी अमेरिकी अफवाज ने बगराम एयरबेस जो है वो खाली कर दिया है। टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स ऑन बगराम एयरबेस। वहां से सफाया हो चुका है, वहां पर अब कोई अमेरिकी फौजी, कोई अमेरिका की चीज कुछ भी वहां पर नहीं है। अल जजीरा की खबर आप देख सकते हैं, यूएस फोर्सेस लीव अफगानिस्तान बगराम एयरबेस आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद आज बिल आखिर वो बगराम एयरबेस छोड़ चुके हैं। विड्रॉल अ क्लियर इंडिकेशन दैट द लास्ट ऑफ 2500 to 3500 यूएस ट्रूप्स हैव लेफ्ट अफगानिस्तान और आर नियरिंग अ डिपार्चर। इस चीज ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि जो आखिरी 2500 से 3500 अमेरिकी फौजी वहां पर हैं, या तो वो अमेरिका से जा चुके हैं या बिल्कुल जाने वाले हैं, यानी इसे उन्होंने खाली कर लिया। अमेरिका यहां से अपने F-16 फैल्कन तैयारे उड़ाता था। बगराम एयरबेस के अंदर सब कुछ अमेरिका के ऑपरेशंस होते थे और इस सब के अंदर अब नाज़रीन किराम इस एयरबेस को
हैंड ओवर कर दिया गया है अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ANDSF जो है उसके ऊपर। और इसके अंदर कहा गया है कि यह मुकम्मल तौर पे अब उनके अंडर है। इस पर अगर अब तालिबान हमला करते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। यह अब अफगानिस्तान को हैंड ओवर हो गया है। अब तालिबान जाने और अफगान फोर्सेस जाने, अमेरिका बहादुर यहां से निकल चुके हैं। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि यह मुकम्मल तौर पर नाज़रीन किराम, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये अभी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आखिरी जवाब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दे दिया गया है कि हम ना तो जब फौज का मफाद देखना है हमने, ना हमने ISI का मफाद देखना है, ना हमने हुकूमत का मफाद देखना है, ना जनरल बाजवा, ना जनरल फैज, ना इमरान खान। अब अगर मफाद की बात होगी, अब अगर किसी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो वो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और पाकिस्तान की ISI ने यह भी बता दिया कि अफगानिस्तान में खाना जंगी भी होनी है। 5 से 7 लाख अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ये हमारे अंदाजे हैं। यानी वहां पर पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है, ISI की रिपोर्ट्स ये हैं कि वहां पर बहुत बड़ी खाना जंगी होगी। और पाकिस्तान ने अपना भी प्लान बना लिया है कि इस दफा उन्हें पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। बॉर्डरिंग एरियाज में अगर पनाह किसी ने लेनी भी हुई तो पनाह दे दी जाएगी। जाहिर बात है पाकिस्तान फिर भी, ये अफगानिस्तान के लोग जो हैं, ये जो पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, अगर इनमें इतना है तो ये इस दफा भी इंडिया का रुख नहीं करेंगे। खैर हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, कौन नमक हलाल है कौन नमक हराम है, उस डिबेट में कभी भी नहीं जाता। लेकिन इस दफा भी अगर इनकी जान बचाने के लिए कोई सामने आएगा तो वो पाकिस्तान ही आएगा। और ये पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान का जज्बा ईमानी है, पाकिस्तान की कलमे की ताकत है जो हमसे ऐसे काम करवाती है। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आप पेश किया है। ये अभी तक की डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद अपडेटेड रखूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।